नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम आज फिर से उपस्थित हैं आपके सामने अपने सिंह लग्न की श्रृंखला लेकर, जिसमें हमारा आज का विषय रहेगा पराक्रमेश शुक्र की स्थिति पर विचार। आज भाग 1 में हम देखेंगे कि पराक्रमेश शुक्र की स्थिति पर लग्न भाव से लेकर के षष्ठम भाव तक किस प्रकार विचार किया जाए। हम अपने सेशन के लिए चलेंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास में, लेकिन उसके पहले हमारा आपसे हमेशा की तरह निवेदन कि हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे आने वाले दूसरे सेशंस तक पहुंचने के लिए। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन हमारे आचार्य जी के आशीर्वचन के साथ में। प्रणाम सर। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सावन का महीना शुरू हो गया है। आप सभी को सावन महीना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आज हम श्री लगन की कुंडली में पराक्रमेश शुक्र का लगन भाव से छठे भाव तक क्या क्या फल कथन कहे गए हैं, आज हम उसको आपके सामने रखने जा रहे हैं। मित्रों, हमारे पूर्व के वीडियो को जरूर आप देखिएगा। तो चलिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले हम शुक्र को समझते हैं। मित्रों, शास्त्रकारों ने शुक्र को मंत्री का दर्जा दिया गया है। शुक्र को 9 ग्रहों में मंत्री का दर्जा प्राप्त है। एक राजा जो है कोई भी कार्य अपने मंत्री के परामर्श के बिना वो नहीं करते। एवं वो शिकार के लिए भी जाते हैं या युद्ध की बात हो या कोई राज्य अभिषेक की बात हो, तो वो अपने मंत्री से सलाह लेकर के ही कोई कार्य को करते हैं। इसलिए 9 ग्रहों में शुक्र को गुरु के जैसा मंत्री का दर्जा प्राप्त। गुरु जो होता है उसको हम सांझ का या भोर का तारा भी हम कहते हैं। ये उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के रूप में भी इसको हम समझते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। सूर्य विवाह का कारक होता है। एक स्त्री के लिए पत्नी का कारक होता है। दाम्पत्य सुख और हमारे लग्जरियस और कंफर्ट के भी जो साधन होते हैं उससे भी शुक्र से कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, मैरिज ब्यूरो, ऑर्नामेंट्स, टूर्स एंड ट्रेवलिंग डिपार्टमेंट, ब्यूटी पार्लर, फैंसी स्टोर और तमाम प्रकार के जो हमारे भौतिक सुख सुविधाओं के जो संसाधन है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, लग्जरियस बंगला, कार, ये सभी शुक्र के प्रीव्यू में आते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये हमारे हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है। चलिए मित्रों, सिंह लग्न में शुक्र जो होते हैं वो कुंडली के 10वें भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, जो सिंह लगन के लिए आकारक होते हैं, बाधक भी होते हैं। तो चलिए, अगर पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र अगर लगन भाव में जाके विराजित हो जाए तो जातक की खूबसूरती जो है वो बढ़ जाती है। जातक को बहुत सुंदर बना देता है। जातक रोमांटिक होता है। जातक के अंदर क्रिएटिविटी जो है वो पाई जाती है। जातक जो है गोरा होता है, सुंदर होता है दिखने में। जातक चूंकि शुभ ग्रह का लगन में बैठना जातक के व्यक्तित्व को ये बहुत अच्छा बना देता है। जातक का स्वभाव सौम्य होता है और जातक की आयु को भी ये क्या करता है, बढ़ा देता है। जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी होता है। जातक की पत्नी भी पराक्रमी होती है। चलिए मित्रों, यदि शुक्र की 7वीं दृष्टि की बात करें तो विवाह स्थान में मित्र दृष्टि होने के वजह से दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय होता है। ऐसे जातक अगर ये
पार्टनरशिप से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को फायदा होता है। डेली इनकम के सोर्स जो है वो बने हुए होते हैं मित्रों। शुक्र का सप्तम भाव में प्रभाव जातक की जो पत्नी होती है वो बहुत सुंदर होती है, या जातक के पति होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, और शुक्र की दृष्टि होने की वजह से दाम्पत्य जीवन काफी मधुर होता है, स्मूथली होता है। चलिए मित्रों, यदि पराक्रम भाव के स्वामी यदि धन भाव में जाके विराजित हो जाते हैं तो ये अपने नीच के राशि में होने के कारण, कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं, तो अपने नीच की राशि में होने के कारण कुटुंब परिवार से सहयोग में कुछ कमी जो है वो देखी जा सकती है ऐसे जातकों की। इसके अलावा इन्हें धन संचय में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन शुक्र एक शुभ ग्रह होता है और धन भाव में कोई भी शुभ ग्रह की स्थिति जो है वो अच्छी मानी जाती है। तो कुटुंब परिवार का भी सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे दाहिने नेत्र के कारक होते हैं और शुक्र जो है वो हमारे आई साइट जो होते हैं उसके भी वो कारक होते हैं। तो ये हमारी दृष्टि शक्ति को ये बढ़ा देता है। शुक्र मेडिसिन के भी कारक होते हैं। अगर शुक्र की हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो इसकी उच्च दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण ये आयु में वृद्धि कर देते हैं। ऐसे जातक कोई बीमा से लाभ होता है, किसी के असामयिक मृत्यु होने से जो बीमा क्लेम होता है उससे भी इनको लाभ मिलता है। जातक बहुत डिवोटेड होके साधना करता है, भक्ति करता है, और उस साधना और भक्ति का फल जातक को प्राप्त होते हैं मित्र। चलिए, अगर पराक्रम भाव के स्वामी अगर पराक्रम भाव में ही जाके बैठ जाए मित्रों, तो ये तो अपने खुद की राशि है, और खुद के राशि में जब कोई ग्रह बैठता है तो स्वभाव के कारकत्वों में वृद्धि कर देता है। तो ऐसे जातक वो छोटे भाई बहनों से काफी सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे जातक अथवा जो जातिका होती है वो छोटी छोटी यात्रा के माध्यम से इनको धन लाभ प्राप्त होते रहता है। इनके डेली सोर्स ऑफ इनकम बने होते हैं। पड़ोसी भी इनके सहयोगी होते हैं, मददगार साबित होते हैं, और ये पराक्रम बहुत पराक्रमी होते हैं ऐसे जातक। और ऐसे जातक की आयु में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि ये आयु का भी भाव होता है, तीसरा भाव, तो जातक की आयु में भी वृद्धि होती है। चलिए मित्रों, अगर हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो भाग्य स्थान पर शत्रु दृष्टि होने के कारण पिता के सहयोग में कुछ कमी देखी जा सकती है। लंबी धार्मिक यात्रा करने से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी इनको मुश्किलें या विपरीत परिस्थितियों का इनको सामना करना पड़ सकता है। चलिए, यदि पराक्रम भाव का स्वामी यदि सुख भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो ये अपने शत्रु राशि में होने के कारण ऐसे जातक माता के स्वास्थ्य को लेकर के इनके मन में चिंता बनी हुई होती है। कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद इनके जीवन में देखने को मिल सकता है। भूमि भवन वाहन से कुछ कमी जो है ऐसे जातक को देखने को मिल सकती है। अगर हम शुक्र की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो स्वराशि में दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक के कार्य क्षेत्र में इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और शुक्र की इसी दृष्टि के वजह से जातक की रुचि जो है वो लग्जरियस और कंफर्ट के जो साधन होते हैं उनमें विशेष रूप से होती है। जातक जो है एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा लग्जरियस होता है। जातक जो है होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, आभूषण या ऑर्नामेंट से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, टूर्स एंड ट्रेवलिंग का काम कर सकते हैं, मैरिज ब्यूरो के ये संचालक हो सकते हैं। और ऐसे जातक जो होते हैं
उनको स्त्रियों से भी लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि पराक्रम भाव का स्वामी शुक्र यदि पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए, तो पराक्रमेश शुक्र यदि पंचम भाव में विराजित हो जाए तो ये अपने शत्रु राशि में होने के कारण जातक को पेट से रिलेटेड परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जातक के शिक्षा में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, या यूं कह सकते हैं कि पढ़ाई करते करते जातक जो है वो जॉब भी कर सकता है, पार्ट टाइम जॉब करके वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है जातक के जीवन में। जातक बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद जातक को सफलता मिल जाती है। जातक मनोरंजन के साधनों पर इनकी विशेष रुचि होती है। अगर हम शुक्र की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो शुक्र की सप्तम दृष्टि एकादश भाव में मित्र दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक को बड़े भाइयों से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक को स्त्रियों से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक अथवा जो जातिका होते हैं वो मित्रों से लाभ होता है। बड़े भाइयों के मार्गदर्शन और सहयोग से ऐसे जातक जो है वो उन्नति और पदोन्नति प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। चलिए मित्रों, यदि पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र यदि सप्तम भाव में बैठ जाए, क्षमा करिए, छठे भाव में अगर जाके विराजित हो जाए, तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये कन्या राशि होती है मित्रों। और यहाँ पर बैठा शुक्र कहीं कहीं कुछ न कुछ नेगेटिव फल देगा, क्योंकि शुक्र विवाह के भी कारक होते हैं। तो विवाह के कारक होने की वजह से यहाँ पर कुछ अशुभ फल कथन जो है वो कहे जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे जातक के जीवन में देखे जा सकते हैं, क्योंकि पत्नी का कारक होने की वजह से पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के भी जातक के मन में चिंता के भाव देखे जा सकते हैं। जातक को गुप्त शत्रु बाधा हो सकता है। लेकिन मित्र राशि होने की वजह से शत्रु जो है वो स्वयं हार मान जाते हैं। जातक कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर कर रहा है तो उसे कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त होती है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद है मित्रों, तो उसका विवाद का निपटारा भी होता है। कोर्ट के डिसीजन जातक के फेवर में आता है। अगर हम शुक्र की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो द्वादश भाव में शुक्र की दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक को विदेश की भूमि में शुरुआती दौर में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये अपने डिवोशन और समर्पित भाव से सेवा करने के वजह से वो कामयाबी इनको प्राप्त हो जाती है। नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए कार्य करे या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कार्य करे तो इनको जो है सफलता प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे जातक को जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। विदेश की धरती में भी सेटलमेंट होने का योग जो है वो बनता है। यद्यपि शुरुआती दौर में इनको काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के इनको स्टेबिलिटी जो है वो प्राप्त हो जाए। तो इस तरह मित्रों, हमने पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र का सिंह लगन की कुंडली में लगन भाव से छठे भाव तक क्या क्या फलकथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए, इसे आपके सामने हम प्रस्तुत किए मित्रों। यदि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्रणाम सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि शुक्र जो कि अकारक भाव का स्वामी है, तो इसका रत्न इत्यादि तो धारण नहीं कर सकता है जातक, तो इसकी शुभता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, सिंह लगन की कुंडली में क्योंकि एक त्रिशराय भाव का स्वामी है और दूसरा जो है वो दसम भाव जो अकारक भाव, कभी कभी क्या है सम फल भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ अशुभ फल या कोई बाधा, इसलिए क्योंकि वो तीसरे भाव का स्वामी, त्रिशराय भाव के स्वामी। तो ऐसे परिस्थिति में हमें शुक्र के बीज मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। ओम शुम शुक्राय नमः,
इसका प्रतिमाला हमें जाप करना चाहिए प्रतिदिन। और अगर आपको कहीं गुलर का पेड़ मिलता है तो गुलर का पेड़ आप अपने घर के ईशान पूर्व दिशा में यदि स्थापित करके रोज नहाने के बाद नियमित रूप से अगर जल अर्घ देते हैं और घी का दीपक जलाते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो हम शुक्र से पॉजिटिव जो प्रभाव है उसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात उनकी जो नकारात्मकता को हम समाप्त करके उसकी शुभता को हम बढ़ा सकते हैं। और शुक्र से होने वाले जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं से जो रोग है, उन रोग से हम मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद सर। और किसी के मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको बेझिझक पूछ सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया कि शुक्र के मतलब पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए हम तो बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो ये जो बीज मंत्रों का हम जाप अगर करना चाहते हैं तो इनके कुछ नियम होते हैं क्या, जैसे हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए अगर हम करना चाहते? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भावना जी। देखो, बीज मंत्रों का हमारे डायरेक्ट ऑरा से उसका कनेक्शन होता है। और जब भी कोई मंत्र हम जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो उसका जो साउंड होता है ना, उस साउंड का हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे पर्सनालिटी पर उस चीज का इम्पैक्ट जो है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। तो देखो, मंत्रों के नियम के अनुसार ये होता है कि आप नियमित रूप से स्नान करने के बाद आप कोई भी अपने इष्ट देव की जब आप पूजा करते हैं, उसके बाद आप एक आसन बिछा के आप बैठ के कमल गट्टे या तुलसी की एक माला या फिर स्फटिक की माला को लेकर के आप उन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। तो जब हम रत्न अगर धारण नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो उनके बीज मंत्रों का जाप करें। तो बीज मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल विधि होती है कोई भी ग्रहों की पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करने के लिए। रत्न से भी ज्यादा पावरफुल है बीज मंत्रों का चैंटिंग करना। यदि हम नियमित रूप से बीज मंत्रों की चैंटिंग करते हैं तो उन ग्रहों के कारकत्वों से संबंधित जो सकारात्मक जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होता है। चाहे वो डिसीज की नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे हमारे मैरिटल लाइफ की वो निगेटिविटी हो, चाहे वो हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए कोई निगेटिविटी हो, तो उन तमाम प्रकार के जो निगेटिविटी है उसको हम ओवरकम कर पाते हैं बीज मंत्रों की चैंटिंग से। और चूंकि शुक्र को माता लक्ष्मी का हम उसको कारक मानते हैं, तो निश्चित रूप से हमें धन की भी प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी जो है वो यश, कीर्ति, धन, वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का भी वो कारक देवी होती है। तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा होती है और हमारी जो दरिद्रता है वो समाप्त होता है, हमारे ऊपर कृपा होती है और हमारा दाम्पत्य जीवन भी काफी मधुर होता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी होती है, हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। और अगर कोई स्त्री की संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसे संतान की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी एक संतान लक्ष्मी भी होती है जो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है, तो वो हमें संतान का वरदान देती है। तो निश्चित रूप से आप कनकधारा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो शुक्र जनित जो भी परेशानियां जातक अथवा जातिका को उठाना पड़ रहा है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके जीवन के सारे जो कमी है वो दूर होते हैं और उसको जीवन में मान सम्मान, धन, यश, कीर्ति, उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति होती है। धन्यवाद सर। मित्रों, यदि आपके भी मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे स्टडी डिवाइन लाइट चैनल से जुड़कर आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, नियमित रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल को प्राप्त हो रहे हैं मित्रों, और इसी तरह से आपका स्नेह और आशीर्वाद
हमारे इस चैनल पर बनी रहे। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ जुड़े रहिएगा। इसके बाद एक और हम आपके सवाल जवाब का क्वेश्चन लेकर के फिर आएंगे। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।